सभी साथियों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एटीएस एजुकेशनल प्लेनेट में। हमारी आज की वीडियो का विषय है दशमलव संख्याओं का जोड़, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हमारे पास यहाँ पर 4 तरह के प्रश्न है। वीडियो को स्किप किए बगैर इन प्रश्नों का हल समझें ताकि आप इस तरह के दिए गए प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं इस तरह की संख्याओं को जमा करने के लिए। क्या होता है, देखिए पहले प्रश्न में क्या है, हमारे पास 2 संख्याएं हैं। दूसरे प्रश्न में 3 संख्याएं हैं। तीसरे प्रश्न में 1 2 3 4 4 संख्याएं हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पहले प्रश्न में कितनी संख्याएं हैं, 2, तो आप लगाएं 2 दशमलव। दूसरे प्रश्न में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, यहां पे आप लगा लें 1 2 3, 3 दशमलव। तीसरे प्रश्न में 1 2 3 4, यहां पे हमें लगाने होंगे 1 2 3 4, 4 दशमलव। अब लाइन लगा लें, ये लाइन लगा लें। बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है कि आखिर में हम जब ऐड कर लेते हैं, हमारा जो योगफल आता है, हमारा दशमलव किस स्थान पर होगा। तो चलिए हम इसी बात को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 को पूरा करेंगे, जिसमें हमें सीखना है कि दशमलव संख्याओं को हम लिखेंगे कैसे ताकि हम उनका योगफल सही से ज्ञात कर सकें। दशमलव के बाद हमें देखना है कि दशमलव के बाद संख्या में कितने अंक हैं। पहली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है 4, तो हम दाईं तरफ लिखेंगे दशमलव के 4 और 5 लिखेंगे बाईं तरफ, यहां पे लिख लिया हमने 5। फिर है दूसरी संख्या 3.2, 3.2। दशमलव के दाईं ओर एक अंक 2 और बाईं ओर एक अंक 3। ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। अब दूसरी तरह की संख्या जिसमें दशमलव के दाईं या बाईं ओर जो अंक होते हैं वो बराबर ना हो, तो क्या करें। यहां पे देखिए ये एक पूर्ण संख्या है 12। किसी भी पूर्ण संख्या का दशमलव कहां पे होता है, उसके बाद। इस हिसाब से दशमलव के बाईं ओर कितने अंक हुए, 1 2, यानी ये आएगा यहां पे। फिर है 1.2, दशमलव के दाईं ओर एक अंक, दशमलव के दाईं ओर दूसरी संख्या में एक अंक और बाईं ओर भी एक ही अंक है। तीसरी संख्या में 0.12, 0.12, दशमलव के बाद लिखना शुरू करें 1 और फिर इसको आगे बढ़ा दें 2 और इस तरफ है 0। इस तरह की संख्याओं में हम क्या करते हैं, हम इनके अंकों को पूरा कर लेते हैं 0 लगाकर। जैसे दूसरी संख्या में इधर एक अंक ज्यादा है तो इसके नीचे 0 और इसके आगे 0। तीसरी संख्या में यहां भी 0 लगा ले। अब हमारी सभी संख्याओं के अंक बराबर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ताकि जमा करने में हमें आसानी हो। चलिए अब देखते हैं हम तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में जो पहली संख्या है उसमें दशमलव के दाईं ओर 2 अंक है, 1 2, 6, फिर दूसरा 6, जिसको हम इस एरो के निशान की तरफ से लिखेंगे। और दशमलव के बाईं ओर जो अंक है इस एरो की निशान के हिसाब से लिखेंगे। पहले अंक 6, फिर दूसरा अंक 6, फिर तीसरा अंक, ऐसे 6। दूसरी संख्या 66.6, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के तुरंत बाद हम लिखेंगे एक अंक, दशमलव के बाईं ओर लिखेंगे फिर 6 और ये 6। अब यहां पे है सिंगल 6, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के मैंने पहले भी बताया बाद में दशमलव आता है, तो 6 को कहां लिखेंगे, दशमलव के ये है बाईं ओर, तो इसको रखेंगे यहां पर। हमारी है लास्ट संख्या 0.006, दशमलव के बाद 3 अंक 1 2 3, तो 1 2 3, दशमलव के बाईं ओर एक अंक यानी 0। हम यहां पे लाइन लगा लेंगे।
और सभी संख्याओं के अंकों को 0 लगा के पूरा करेंगे। मैक्सिमम किसी संख्या में कितने अंक है? 3, 1 2 3। तो हमें 3 अंक दाईं ओर पूरा करना होगा, ऐसे 1 2 3। यहाँ ये अंक पूरे हो जाते हैं। इस तरफ से भी अंकों को पूरा कर ले, 0 0 0 0 0। अब हम इन संख्याओं को आसानी से जमा कर सकते हैं। अब हमारा जमा करने का तरीका क्या होगा? जमा करने का हमारा मेथड वही होगा जैसे कि हम सामान्य संख्याओं को जमा करते हैं, चाहे वो बगैर हासिल की हो या हासिल की हो। हम देखते हैं हासिल कहां पे आएगा और हासिल कहां पे नहीं आएगा। 4 + 2 6, यहां पे कोई हासिल नहीं। 5 + 3 8। दशमलव कहां पे आएगा? दशमलव आएगा दशमलव के बिल्कुल नीचे। आप इस दशमलव को पहले भी रख सकते हैं, दशमलव दशमलव दशमलव, इसके नीचे ही दशमलव पहले ही लिख लें। दशमलव 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 दशमलव, इसके नीचे पहले ही दशमलव लिख लें। अब आप सामान्य रूप से जैसे भी संख्याओं को ऐड करते हैं वैसे ऐड कर ले। 2 2 + 1 3, 2 + 1 3 1, ये आ गया एडिशन। यहाँ पे 6, फिर 6 6 और 6 12, ये आया 12। 12 का रखेंगे हम यहाँ पे 2। अब हासिल कहाँ पे जाएगा? यहाँ तो दशमलव आ गया, दशमलव से बिल्कुल अगले अंक पे ये हासिल जाएगा। इन अंकों में ये हासिल ऐड होगा। 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19। अब आया 19, 19 का हम 9 रखेंगे, हासिल 1। 1 और 6 7 और 6 13, 13 का रखेंगे 3, फिर हासिल 1। 1 और 6 7, ये हमारा आ जाता है इस संख्या का योगफल। 3 तरह के प्रश्नों को आपने समझा। इन 3 दिए गए प्रश्नों में हमने जो मेन स्टेप है वो हमारे क्या थे? सबसे पहले प्रश्न में जितनी भी संख्याएं हैं उतने दशमलव हम लगाएंगे सबसे पहले नंबर पर। जैसे कि यहां पर प्रश्न नंबर 1 में कितनी संख्याएं हैं? 1 2, 2 संख्याएं हैं तो यहां पे हमने 2 दशमलव लगाए। प्रश्न नंबर 2 में 3 संख्याएं हैं तो 1 2 और 3 दशमलव लगाए। प्रश्न नंबर 3 में 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं तो हमने शुरू में ही 1 2 3 4 4 दशमलव लगाए। दूसरा स्टेप क्या था? दशमलव के दाईं ओर के अंक लिखें और दशमलव के फिर बाईं ओर के, जैसे यहां पे लिखा, अंक लिखें। यदि अंक दशमलव के दाईं और बाईं ओर अलग अलग हैं, किसी में दशमलव के दाईं ओर 1 अंक है, किसी में 3, किसी में 2, तो आप उसको ऐसे यहां पे 0 लगा के सभी संख्याओं के अंकों को पूरा कर लें। तीसरा स्टेप ये है कि आप सामान्य जो हमारी संख्याएं होती हैं उनको जैसे ऐड करते हैं, जैसे जोड़ते हैं, वैसे ही इनको जोड़ लें। चलिए हम 4th नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं। यहां से हमारा और अभ्यास हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या स्टेप थे, उसके हिसाब से हम यहां पे दशमलव लगाएंगे। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5, तो हमें जरूरत है 1 2 3 4 5। यहां पे हम लाइन लगा लेते हैं। अब हमें देखना है पहली संख्या में कितने अंक है, जो हमारा दूसरा स्टेप होगा। दशमलव के दाईं ओर 1 अंक है तो पहले दशमलव के दाईं ओर 1 अंक लिखेंगे और बाईं ओर है 3 अंक, तो इसको इस एरो के निशान के हिसाब से लिखेंगे। पहले 4 4, फिर 3, फिर 2। सेकंड नंबर है 4.506। अब इसमें दशमलव के दाईं ओर 3 अंक हैं तो 5 0 6, और दशमलव के बाईं ओर है 1 अंक 4, 4 को हम लिखेंगे यहां पर। तीसरी संख्या में 1.6, दशमलव के बाद दाईं ओर 1 अंक 6 और बाईं ओर 1 अंक 1। चौथे नंबर में 75.053,
दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, 0 5 3 और इधर 5 7, लास्ट में है 12। ये एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या के बाद में दशमलव आएगा, तो दशमलव के बाईं ओर होंगे 1 2 2 अंक, 2 1। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था सभी संख्याओं के अंकों को बराबर करना 0 लगा के। और हमें कैसे पता चलेगा? दशमलव के दाईं ओर जिस संख्या में ज्यादा अंक है उसके बराबर अंक हम 0 लगा के कर लेंगे। जैसे कि इसमें 3 अंक है, इसके बाद 1 अंक था तो 2 0 लगा ली, यहाँ भी 2 0 लगेंगी, यहाँ पे एक भी अंक नहीं दशमलव के बाद, तो हम इसको भी 3 0 लगा के पूरा कर लेंगे। इसी तरह से बाईं ओर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ताकि आप इसको आसानी से जमा कर सकें। अब आप सामान्य संख्या की तरह इनको ऐड कर सकते हैं। 6 + 3 9, 5 5 और 5 10 और 6 16, 16 का रखेंगे हम यहाँ पे 6, हासिल 1। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि दशमलव कहाँ पे आएगा, चौथा स्टेप हमारा यही था। आप पहले ही दशमलव के नीचे दशमलव लगा सकते हैं। तो 16 का 6 और हासिल 1, 1 और 4 5 और 4 9 और 1 10 और 5 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल 1, 1 और 3 4 और 7 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 2 3, ये आ गया हमारा 327.659 योगफल। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।